जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे कि मित्तल भवन की दीवारें उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थीं, जैसे आने वाले तूफान की आहट पहले ही महसूस कर चुकी हों। दादी के अस्पताल से लौटने के बाद पूरा घर उनके इशारों पर चलने लगा था। डॉक्टर की बातों पर सभी को भरोसा था कि दादी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी उनकी बातों पर सवाल नहीं उठाता। दादी इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे पूरे घर पर अपना नियंत्रण और मजबूत करने लगी। कभी वो हंसती, कभी रोती और कभी बिना वजह गुस्सा करने लगती, जिसे घर वाले और भी ज्यादा डरने लगे। राध्या हर दिन इस बदलते व्यवहार को चुपचाप देखती रहती थी। उसे समझ में आ रहा था कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन दादी की हालत को देखते हुए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। निहारिका हर मौके पर दादी के पास बैठी रहती, जैसे उनकी सबसे बड़ी हमदर्द हो। वो घर वालों के सामने दादी की सेवा का दिखावा करती और पीछे से उनके कान भरती रहती कि राध्या ही इस घर की शांति भंग कर रही है। दादी भी हर बार मौका पाकर राध्या को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कभी उसे सुबह सबसे पहले उठाकर घर के कामों में लगा दिया जाता, तो कभी रात देर तक राध्या से सेवा करवाई जाती। जिस राध्या को कभी इस घर की बहू कहा जाता था, वही अब हर किसी की नज़रों में एक साधारण नौकर बनती जा रही थी। घर के कुछ सदस्य इस बदलाव को देखकर दुखी थे, लेकिन दादी की हालत के डर से कोई भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा था। प्रथम का मन सबसे ज्यादा उलझा हुआ था। एक तरफ उसकी दादी थी, जिनकी हालत देखकर वो टूट जाता था, और दूसरी तरफ राध्या थी, जिसके साथ हो रहे अन्याय को देखकर उसका दिल हर दिन बेचैन हो उठता था। कई बार उसने राध्या से अकेले में बात करने की कोशिश की, लेकिन निहारिका हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बीच में आ जाती। वो चाहती थी कि प्रथम और राध्या के बीच की दूरी बढ़ती जाए। धीरे धीरे उसने ये दिखाना शुरू कर दिया कि वही दादी का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है और वही इस घर की सच्ची बहू बनने के लायक है। एक दिन दादी ने पूरे परिवार के सामने अचानक ये ऐलान कर दिया कि अब से राध्या इस घर में मेहमान की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ काम करने के लिए रहेगी। उनकी आवाज में ऐसा डर और कमजोरी थी कि किसी में भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। राध्या का दिल उस पल टूट गया, लेकिन उसने अपनी आंखों से आंसू गिरने नहीं दिए। उसे पता था कि अगर वो कमजोर पड़ी तो दादी और निहारिका की साजिश और मजबूत हो जाएगी। उसी रात राध्या ने मन ही मन ठान लिया कि वो सच तक पहुंचकर रहेगी, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े। दिन बीतते गए और दादी की हालत कभी बिगड़ती, कभी सुधरती दिखती, लेकिन राध्या ने गौर करना शुरू किया कि दादी जब डॉक्टर से बात करती हैं या निहारिका के साथ अकेले में होती हैं, तब बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती हैं। ये बात राध्या के शक को और पुख्ता कर देती है। वो धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने लगती है। कभी वो दादी की दवाइयों पर नजर रखती, तो कभी डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुनती। उसे समझ में आने लगता है कि ये बीमारी सिर्फ एक नाटक है। इसी बीच दादी और निहारिका मिलकर एक और बड़ा फैसला ले लेती हैं। दादी पूरे परिवार के सामने ये इच्छा जताती हैं कि प्रथम की शादी निहारिका से कर दी जाए, ताकि घर को एक समझदार और आज्ञाकारी बहू मिल सके। निहारिका ये सुनकर शर्माने का नाटक करती है, लेकिन उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। घर के कुछ लोग इस फैसले से हैरान हो जाते हैं, लेकिन दादी की हालत को देखते हुए कोई खुलकर विरोध नहीं करता। प्रथम इस फैसले से भीतर ही भीतर टूट जाता है, लेकिन वो भी कुछ कह नहीं पाता। राध्या के लिए ये खबर किसी वज्रपात से कम नहीं होती, फिर भी वो खुद को संभालती है और भी सतर्क हो जाती है। उसे अब यकीन हो चुका था कि अगर उसने समय रहते कुछ नहीं किया, तो न सिर्फ वो मित्तल भवन से बाहर कर दी जाएगी, बल्कि प्रथम की जिंदगी भी गलत हाथों में चली जाएगी। निहारिका अब खुलेआम राध्या को धमकाने लगी थी और उसे याद दिलाती रहती थी कि उसकी इस घर में कोई जगह नहीं बची है। एक दिन दादी ने पूरे घर के सामने रोते हुए ये कह दिया कि राध्या से उसे जान का खतरा है और वो रात में चैन से सो नहीं पा रही है। ये सुनकर घर में हड़कंप मच जाता है। निहारिका तुरंत इस बात का समर्थन करती है और कहती है कि दादी की सुरक्षा के लिए राध्या को इस घर से दूर रखना ही बेहतर होगा। परिवार के सदस्य दादी की हालत देखकर डर जाते हैं और आखिरकार ये फैसला ले लिया जाता है कि राध्या को मित्तल भवन छोड़ना होगा। उस पल सबकी निगाहें प्रथम पर टिक जाती हैं। प्रथम खामोश खड़ा रहता है, उसकी आंखों में संघर्ष साफ दिखाई देता है। राध्या धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा है। वो जानती है कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उसके मन में अब डर नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने की जिद है। जाते जाते वो सिर्फ इतना कहती है कि सच चाहे जितना भी छिपाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है।
दादी और निहारिका उसकी इस बात को हल्के में ले लेती हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि राध्या उनके हर झूठ, हर चाल और हर साजिश का हिसाब रख चुकी है। अब आगे साबित होगा कि क्या प्रथम अपने दिल की सुनेगा और राध्या को जाने से रोकेगा, या फिर हालात उसे मजबूर कर देंगे। क्या राध्या मित्तल भवन से बाहर जाकर भी दादी और निहारिका के काले सच को उजागर कर पाएगी, या फिर ये साजिश सब कुछ बर्बाद कर देगी। मित्तल भवन की फिजा में सवाल गूंज रहे हैं और जवाब आने वाले वक्त में मिलने वाले हैं, जहां सच्चाई और धोखे के बीच सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।